देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन प्रूव करना था कि रूट टू इर्रैशनल है, तो हम लोग इसका उल्टा चलते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि रूट टू रैशनल है। रैशनल नंबर तुम जानते हो जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, तो मैंने बोल दिया कि मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि रूट टू रैशनल है, तो रूट टू रैशनल है तो ए बाई बी के फॉर्म में लिख दिया। बस यहाँ देखना है कि ये ए और बी को प्राइम है। को प्राइम समझते हो ना, जिनका एच सी एफ 1 आएगा। जैसे को प्राइम है, मेरे पास ऊपर एक 5 हो गया और 7 हो गया। अब 5 किसकी टेबल में आएगा? 5 की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आता है, और 7 की टेबल में आता है, और 1 तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? 1 हुआ ना, तो इसका एच सी एफ 1 होगा। तो यहाँ पे ए और बी हमारे पास को प्राइम है, यानी कि उनका एच सी एफ 1 है। अब हमने क्या किया, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो रूट टू का स्क्वायर कर दिया और ए अपॉन बी का स्क्वायर कर दिया। तो रूट टू इंटू रूट टू तुम जानते हो 2 होता है, और ए का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर हो गया, और बी का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर हो गया। सो दैट मीन्स अब मैं इसको इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। समझ गए? 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये 2 नीचे आ जाएगा, इधर देखो, जब 2 नीचे आएगा तो इसका मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। जैसा आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले बताया था वो थ्योरम। तो ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? सीधी सी बात है, मैंने बताया कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके अंडर रूट को भी करेगा। तो अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ए भी 2 से डिवाइड होगा, है ना? कुछ ऐसा चीज़ कि ए स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमने बोला अगर ए 2 से डिवाइड होता है तो कुछ नंबर आएगा ना, कोई संख्या आएगी ना, उसको के मान लेते हैं। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मान लो मेरे पास 15 है और 15 3 से डिवाइड होता है, तो 3 5 15 होता है ना, तो 3 इंटू 5 करूँगा तभी 15 बनेगा। मैंने ऐसे ही किया यहाँ पे कि a अपॉन 2 इज इक्वल टू के कर दिया, तो 2 इंटू के, ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू के किसके बराबर होगा? a के। समझो वापस, a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड होगा। तो हमने बोला अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही तो कुछ बचेगा, तो 2 इंटू के किसके बराबर आया? a। मेरे पास वैल्यू पता चली a इज इक्वल टू 2k। मैंने a इज इक्वल टू 2k डाल दिया, तो a का स्क्वायर करना है तो 2k का स्क्वायर किया तो 4k स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो 2b² इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हुआ? 2k स्क्वायर। अब हम जैसे मैंने ये 2 को इधर पे ले आया था, अब हम यहाँ पे इस 2 को इधर ले आते हैं, तो अब हमें पता चल रहा है कि b² 2 से डिविजिबल है। अभी मैंने समझाया ऊपर, वैसे ही अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b जो है वो भी तो 2 से डिविजिबल होगा ना, यानी कि b² अगर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा, सेम ऊपर वाले की तरह। तो हम बोलेंगे कि b बाय 2, अगर b को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी कोई नंबर आना चाहिए, उसको k मान लिया, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई? 2k। अब यहाँ पर देखो a भी 2k आ रहा है और b भी 2k आ रहा है, मतलब a और b उनमें एक कॉमन वैल्यू आ गई 2, जबकि हमने शुरुआत में क्या बोला था, उनका एच सी एफ तो 1 आना चाहिए, और मैंने उसमें एक और नंबर निकाल दिया यहाँ पे, तो 2 इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है ए और बी का, यानी कि इसका एच सी एफ 2 भी होगा। और अभी हमने शुरुआत में क्या बोला था, उसका एच सी एफ तो 1 ही होगा, हमने इसमें 2 भी प्रूव कर दिया। इसलिए जो हमने सोचा था ना शुरुआत में, गलत है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो रूट 2 रैशनल नहीं होगा, वो क्या होगा? इर्रैशनल होगा। तो रूट 2 इज एन इर्रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता। एक एक स्टेप को आराम समझो, 2-3 बार करोगे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। रट्टा नहीं मारना है, बस ये दिमाग में बैठाना है अपने को।